बाबा शिव को याद करें। हमारे मनीषियों ने पहले ही हर चीज का मुहूर्त विचार कराया था और कराने के लिए लोगों को बाध्य भी किया था, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण लोगों ने ईश्वर को मानना ही बंद कर दिया। ज्योतिष को मानने की तो बात ही अलग है। ज्यादा शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान को ही ना मानो, और लोगों ने भगवान को भी मानना बंद कर दिया। ज्योतिष तो एक गणित है। मेरे पास कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि बच्चों को घर से बाहर बहुत पैसा खर्च करके मां बाप ने पढ़ने के लिए भेजा, देश में भी बड़ी दूर दूर या विदेश में भी। बच्चे का प्रतिशत आज के समय पर सबसे ज्यादा बर्बादी का आता है, और बच्चे जब अपना भविष्य बर्बाद होते देखते हैं तो वहीं पर आत्महत्या कर लेते हैं। कई ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां पर बच्चे ज्यादातर आत्महत्या करते हैं, क्योंकि मां बाप ने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजा गरीबी की हालत में, और बहुत कुछ खेत बेचकर या बड़ी व्यवस्था करके भेजा। बच्चे इस चीज को जान रहे हैं कि मां बाप ने बड़ा मुसीबत से हमें यहां भेजा, पैसा व्यवस्था की, और इसके बाद वो गलत आदतों पर संगत में पड़ के और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। कभी उनका आत्मा जब जागती है तब उन्हें आत्मग्लानि होती, फिर वो आत्महत्या का कदम उठाते हैं। या बच्चे जाने के बाद वहां नशेबाजी में उतर जाते हैं। हमारे पास एक लोग ऐसे आए कि जिन्होंने अपने बच्चे को भेजा पढ़ने के लिए, और बच्चा स्मैक का लती हो गया, फिर कोकीन का लती हो गया, और वो इतना लती हो गया कि घर से पैसा मंगाता था। पैसे स्कूल की जरूरत या किताबों की जरूरत या कोचिंग की जरूरत कह के पैसा मंगाता था। माँ बाप थोड़े संपन्न थे, किसी न किसी तरह से पैसे भेजते रहे, और वहां पैसा जाता रहा, वो नशे करता रहा, और वो स्थिति आ गई कि बच्चा जब वहां पर बिल्कुल जर्जर अवस्था हो गई, घर वाले समझते थे पढ़ने लिखने में दुबला रहा है, और वो अपने माता पिता को भी ज्यादा वहां आने नहीं देता था। वो कहता था पढ़ने में आप लोग डिस्टर्ब करते हो, हमें पढ़ने दो थोड़ा समय, इसके बाद घर आएंगे। तो माँ बाप भी समझते हैं कि बच्चा हमारा बड़ा होनहार है और बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन बच्चा नशे में चला गया। चला जाने के बाद माता पिता को जब पता लगा तो वहां से ये लोग लाद कर लाए। पता लगा तो नशे में सब पैसा बर्बाद किया। कॉलेज गए तो पता लगा, और ऐसी स्थिति में लोगों ने पता लगाया कि वो रैकेट कौन सा है, स्मैक का और कोकीन का। उस पर इन्होंने, चूंकि प्रभावशाली व्यक्ति थे, तो वहां पर कुछ हथकंडा कसा। वो लोग इतने प्रभावशाली निकले कि इन लोगों पर ही हथकंडा कस दिया। इन लोगों को सिलेंडर होना पड़ा और बच्चे की जीवन बर्बाद हो गया। यहां तक बच्चे को घर में लाकर इसमें पिलानी पड़ती है ताकि वो जिंदा बना रहे। ऐसे भी बच्चों का जीवन बर्बाद होते देखा। एक और बच्चा मेरे सामने बाहर पढ़ने गया, और पढ़ने के बाद वहीं रहते रहते वो नशा करने लगा। यहां तक वो गंदे नशे भी, चिलम वगैरह या गांजा इस तरह का पीने लगा। वो इतना ज्यादा पीने लगा क्योंकि कुंडली में शनि और चंद्रमा का योग था, और वो नशेबाजी करता रहा, और करते करते पढ़ा लिखा जैसे तैसे, और इसके बाद वो आने के बाद वो नशा में ज्यादा लत रहने, चलते चलते वो मानसिक विकृत हो गया। और जब मानसिक विकृत हो गया तो घर में पड़ा रहा, 10-12 साल पड़ा रहा, और पड़ा रहते रहते आखिरकार उसने सुसाइड कर लिया, मर गया। लगभग वो 35-38 साल का एज हो गई थी। आप सोचिएगा, इतना पढ़ाने लिखाने के बाद बच्चा वहां से नशा सीख कर आया, काम तो छोड़ दीजिए, माँ को मार दिया तो उसकी टांग टूट गई, वो अलग बिस्तर पर, ये अलग चिल्लाता है, परिवार पूरा बिखर गया। जबकि बड़े धनवान और पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने बाहर पढ़ने के लिए बच्चे को भेजा। दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण एक और अपने संपर्क में बता रहा हूं कि उन्होंने बच्चे को बहुत अच्छी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कारण इंडिया के सबसे टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी में भेजा पढ़ने के लिए, और बच्चा वहां पढ़ता रहा, और ऐसा कुछ
उसकी व्यवस्था हो गई, उस समलैंगिक हो गया और उसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर समलैंगिक में अपना व्यवस्था कराई और अपना उसमें डट गया। एक और घटना है कि बच्चा पढ़ने गया, पढ़ने के साथ साथ वहां पर वो जेंडर बन गया और जेंडर बनने के बाद वो धोती वोती पहनने लगा और तमाम व्यवस्था घर वालों को आने नहीं दिया। और वहां से जब पढ़ा लिखा नहीं, जितना सा पढ़ाई लिखाई में उतना वो पूरी तरह से जेंडर बन गया और आराम से स्कूल के वगैरह के फंक्शन करना शुरू कर दिया। लेडीज भाषा सीख ली उसने और वो सब करने लगा। इस तरह की स्थितियां पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ हमने देखी। कुछ लोग सुसाइड करते हैं, कुछ लोग गंदी आदतों में जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ बच्चों को मैंने देखा है, लड़का हो लड़की, मैं व्यक्तिगत लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, लड़की की बात, कि यहां से पढ़ने गए और वहां पर वेश्यावृत्ति शुरू कर दी, व्यभिचार शुरू कर दिया और अच्छा खासा वो व्यापार पे उतर गए। लड़के व्यापार कराने लगे या विपरीत लिंगी व्यापार में उतर गए। पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ वो व्यापार में उतर गए, उससे उन्होंने आमदनी का जरिया खोज दिया। इसके बाद शराब भी पीने लगे। इस तरह की भी घटनाएं बच्चों को जब बाहर भेजते हैं होती है। अब ऐसी स्थितियों में बच्चों को हमने विकास के लिए भेजा और हो गया विनाश। कभी भी बच्चों को बाहर भेजें, अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करें, एक नहीं 4 ज्योतिषियों से संपर्क करें और उस पर अच्छी तरह से मंथन करें कि बच्चा पढ़ लिख के खड़ा हो पाएगा कि नहीं खड़ा हो पाएगा। या कुछ कुंडलियां ऐसी भी देखी हमने कि जो बच्चा अच्छा खासा IIT रिटर्न है, चैन स्मोकर है, उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। कुछ ऐसे बच्चे हमने देखे हैं कि पढ़ लिख के तो आ गए, कोई भी गंदी आदत नहीं धारण की, इसके बाद उन्होंने जॉब नहीं की, उन्होंने पसंद ही नहीं की जॉब और घर पे बैठे हैं और घर में पूरा कहानी रच रहे हैं। अच्छा खासा क्वालिफिकेशन के बाद भी उनका नौकरी से रुझान नहीं। बहुत ऐसे बच्चे देखे कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद साधु सन्यासी बन गए। तो कभी भी ऐसी स्थिति में आने के लिए पहले कुंडली का रिसर्च जरूर कराएं कि पढ़ाई इनके लायक है कि नहीं, ये पढ़ाई का लाभ उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। कई बच्चे हमने देखा कि CA वगैरह कर लिया, MTech वगैरह कर लिया और इसके बाद करने के बाद विवाह हुआ। लड़कियों की खासतौर पर बात है, वो हाउस वाइफ बन के चली गई और जिस घर में गई वहां पर कोई काम नहीं कराया गया या काम में वो सफल नहीं हो पाई। शिक्षा तो हो गई लेकिन कार्य में सफलता नहीं हुई। इससे साफ जाहिर है कि शिक्षा उनकी व्यर्थ चली गई। धीरे धीरे भूल जाएंगे और उसका कोई उपयोग नहीं आ पाएगा, क्योंकि जितनी भी आजकल की शिक्षाएं प्रैक्टिकल की शिक्षाएं और प्रैक्टिकल नहीं होगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और एक अहंकार और व्याप्त हो जाएगा, मेरी ये क्वालिफिकेशन है। उस अहंकार में ये छोटा काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीजों का जरूर विचार करें, तब जाकर उस पर व्यवस्थित व्यवस्था करें, तब बच्चों को नौकरी के लिए कहीं भेजें। तो इन चीजों का रिसर्च जरूर करें। बच्चा पढ़ने लिखने की स्थिति से भविष्य उनका बनेगा, ये संभव नहीं कि पढ़ लिख के भविष्य बना दो। बहुत बच्चे हमारे पास हैं जो अनपढ़ हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं और इसके बाद भी वो सफल हैं। मैं 1987 में ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर में नौकरी करने गया। उस समय कलकत्ता कानपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, सरदार जी मालिक थे, बिल्कुल पढ़े नहीं थे। 106 ट्रक उनके चलते थे। 300 रुपया महीने पर मैंने नौकरी की, 13 घंटे की ड्यूटी हमें पड़ती थी। तो पढ़ाई लिखाई का इतना महत्व तो नहीं है, मतलब है कि व्यक्ति विकास कर पाएगा या नहीं। लोग पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते, नशा भी नहीं करते, पढ़ते पढ़ते माइंड से सरक जाते हैं। तो बच्चों को जिंदा रखना है कि क्वालिफिकेशन को जिंदा रखना है, इस चीज पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमारे कानपुर शहर के एसपी साहब ने आत्महत्या की थी पत्नी के विवाद में। क्वालिफिकेशन अच्छा है, पढ़े लिखे अच्छा है, पोजीशन अच्छा है
और अगर समझ नहीं है ऐसी पढ़ाई किस मतलब की। इन सब चीजों पर विचार करना बहुत जरूरी है। बच्चों को बाहर भेजने के पहले उसके बारे में जरूर विचार कर लें कि बच्चा बाहर जा रहा चरित्रहीन हो जाएगा, नशेबाज हो जाएगा, या पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा, ये जेंडर हो जाएगा, या ये क्या कर बैठेगा, आत्महत्या करेगा, कैसे क्या क्या स्थितियां ये अपनाएगा, या व्यभिचार में उतर जाएगा। जब तक किसी अच्छे जोशी से मंथन न कराएं तब तक आप उच्च शिक्षा के चक्कर में न पड़े, उच्च चरित्र बनाने की व्यवस्था पर पड़े। बहुत सारे हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं जो यहां से पढ़ने गए और वहां लफड़े में फंस गए, एवर्सन हो रहे हैं और जेल जा रहे हैं, बलात्कार में अंदर हो रहे हैं, नशेबाजी में, स्मगलिंग में, और जाने क्या क्या करते हैं। बाबा शिव को याद करें, आनंदित रहें। कोई भी मेरी बात को बुरा ना माने, क्योंकि हम व्यक्तिगत अपने अनुभव बता रहे हैं। सब लोग ये बातें नहीं बताएंगे, इसमें हम किसी के मन को हताहत करने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। सोच समझ के काम करें, बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। ये भी ध्यान रखने की, देखिए पॉइंट फिर याद आ गया कि बच्चा पढ़ने गया, अब उसका पेट खराब है, पेट खराब होने का समय आया। अब बच्चा वहां बाहर गया तो बाजार का खाएगा, बाजार का खाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तुम्हारी शिक्षा तो मिल गई है, पेट में बीमारी लेके आ गया, अब उनकी किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, या और तमाम सारी समस्या पैदा हो गई। अब पता लगा वो स्वास्थ्य खराब लेके बैठ गए, डिग्री तो लेके आ गए, खाना बचा पाओगे? बहुत चीजों को ध्यान देना है बाहर भेजने के पहले। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।